हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत करते हैं। न्यू एक्सरसाइज। स्क्रीन पर जो आपको हिंदी वाक्य दिखेंगे, उस पूर्ण हिंदी वाक्य को आपको अंग्रेजी में लिखना है। शुरुआत कैसे करेंगे? हिंदी वाक्य का काल पहचानना है। काल पहचानने के पश्चात एंकर वर्ड को, फिर पावर वर्ड 1 हो, पावर वर्ड 2 हो, एक्शन वर्ड हो, सवाल पूछकर वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है यानी कि सब्जेक्ट कर्ता, वो ढूंढना है। और अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट और एंकर वर्ड से करनी है। अगर आपने अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट और एंकर वर्ड के साथ सही टेंस में की तो बचे हुए वाक्य में कुछ गलती भी हुई तब भी आपने बनाया हुआ वाक्य सामने वाले को समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज से। पहला वाक्य, मेरे पिताजी ने मेरे दादा दादी को लाने के लिए गांव जाने को मुझे कहा। वाक्य का आखिरी शब्द एक्शन वर्ड होने के चलते ये वाक्य सिंपल टेंस और वो एक्शन वर्ड पास्ट भूत में होने के कारण ये वाक्य सिंपल पास्ट टेंस। किसने कहा? मेरे पिताजी ने। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत मेरे पिताजी ने कहा इन शब्दों से होगी, माई फादर टोल्ड। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, माई फादर टोल्ड मी टू गो टू द विलेज टू ब्रिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स। माई फादर टोल्ड मी टू गो टू द विलेज टू ब्रिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स। अगला हिंदी वाक्य, हम प्रत्येक सप्ताह हमारा घर साफ करने के लिए पुराना झाड़ू अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वाक्य का आखिरी शब्द है, उसके पहले जो एक्शन वर्ड है उसमें रहा शब्द होने के चलते ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं? हम। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी, हम अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर स्टिल यूजिंग। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, द ओल्ड ब्रूम टू क्लीन आवर हाउस एवरी वीक। वी आर स्टिल यूजिंग द ओल्ड ब्रूम टू क्लीन आवर हाउस एवरी वीक। अगला हिंदी वाक्य, मेरी स्कूल में से अनेक विद्यार्थियों ने मौज मस्ती के लिए सारे नियम तोड़े हैं। वाक्य का आखिरी शब्द है इसलिए प्रेजेंट टेंस। इस है के पहले जो एक्शन वर्ड आया है वो स्वयं भूतकाल में होने के चलते ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसने तोड़े हैं? मेरे स्कूल में से अनेक विद्यार्थियों ने। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत मेरे स्कूल में से अनेक विद्यार्थियों ने तोड़े हैं, मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम माई स्कूल हैव ब्रोकन। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, ऑल द रूल्स फॉर फन। अगला हिंदी वाक्य, अमीर लोगों ने उनके देश में गरीब लोगों को खाना और पैसा देना ही चाहिए। इस वाक्य में हम ज़बरदस्ती की भाषा कर रहे हैं कि अमीर लोगों को क्या करना चाहिए। जब हमें ज़बरदस्ती की भाषा करनी होती है तब इंग्लिश में जो शब्द है वो है मस्ट। किसने देना ही चाहिए? अमीर लोगों ने। हमारे इंग्लिश वाक्य की शुरुआत होगी, अमीर लोगों ने देना ही चाहिए, रिच पीपल मस्ट गिव। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, फूड एंड मनी टू पुअर पीपल इन देयर कंट्री। अगला हिंदी वाक्य, तुम्हारी सफ़ेद बिल्ली दूध पी रही थी। वाक्य का आखिरी शब्द थी यानी पास्ट टेंस। उसके पहले जो एक्शन वर्ड आया है उसमें रहा शब्द होने के चलते ये कंटिन्यूअस यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन पी रही थी? तुम्हारी सफ़ेद बिल्ली। अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत होगी, तुम्हारी सफ़ेद बिल्ली पी रही थी, योर
वाइट कैट वॉज ड्रिंकिंग बचे हुए हिंदी शब्द का अर्थ मिल्क। इंग्लिश वाक्य बना योर वाइट कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। अगला हिंदी वाक्य, इन फलों को एक अच्छी खुशबू नहीं है। वाक्य का आखिरी शब्द है और उसके पहले कोई भी एक्शन वर्ड नहीं, इसके लिए ये वाक्य बन गया सिंपल टेंस। नकारात्मक है, इसलिए मेरे अंग्रेजी वाक्य में नॉट इस शब्द का उपयोग होगा। किसको अच्छी खुशबू नहीं है? इन फलों को। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी इन फलों को नहीं है। दीज फ्रूट्स डू नॉट हैव। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ अ वेरी गुड स्मेल। इन फलों को एक बहुत अच्छी खुशबू नहीं है। दीज फ्रूट्स डू नॉट हैव अ वेरी गुड स्मेल। अगला हिंदी वाक्य, तुम्हें तुम्हारी परीक्षा के पहले प्रत्येक सवाल के जवाब पता होने चाहिए। इस वाक्य में हम सुझाव दे रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। परीक्षा के पहले प्रश्नों के जवाब तुम्हें पता होने चाहिए। हम ज़बरदस्ती की भाषा नहीं कर रहे हैं। सुझाव जब देते हैं तब जो अंग्रेजी शब्द का उपयोग किया जाता है वो है शुड। किसे पता होना चाहिए? तुम्हें। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी तुम्हें पता होना चाहिए, यू शुड नो। और बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ है आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन बिफोर योर एग्ज़ाम। यू शुड नो आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन बिफोर योर एग्ज़ाम। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।